हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। जो हमारे पास रूट में दिया हुआ सवाल है ना, अंडर रूट के की पावर 1 डिवाइड बाई के इक्वल के की पावर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना। यहाँ गाइस हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ कंडीशन क्या दिया है कि के की वैल्यू है ना, के नॉट इक्वल जीरो, के की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। चलिए सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे पहले। अंडर रूट के की पावर 1 डिवाइड बाई के इक्वल के की पावर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के। अब गाइस यदि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना अंडर रूट वाले, तो आपको सबसे पहले वहां अंडर रूट हटाना होता है। और अंडर रूट हटाने का रूल क्या होता है, दोनों साइड में आप स्क्वायर ले लो, है ना, वर्ग कर दो। तो वर्ग ले लीजिए, बोथ साइड स्क्वायर। अंडर रूट के की पावर 1 डिवाइड बाई के होल स्क्वायर इक्वल के की पावर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के, है ना, होल स्क्वायर। अब यहाँ बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ आप जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ इसका रूल होता है कि यदि इस प्रकार सिचुएशन मिलती है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ रूल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। यदि ए की पावर m होल पावर n है ना, एक्सपोनेंशियल रूल है ये। तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए की पावर m इंटू एन, सेम यहाँ रूल लगेगा। तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो के बचा, सॉरी, के की पावर 1 डिवाइड बाई के बचा यहाँ। और यहाँ के की पावर 2 डिवाइड बाई अंडर रूट के हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट के, है ना, के की पावर। अब ये आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि बेस हमारा समान है। बेस समान होने पर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है। ये एक्सपोनेंशियल रूल होता है। बेस समान होने पर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है, ये एक्सपोनेंशियल रूल होता है। तो यहाँ एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल कर दो, 1 डिवाइड बाई के इक्वल 2 डिवाइड बाई अंडर रूट के। अब यहाँ क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो अंडर रूट के का 1 के साथ तो अंडर रूट के ही आ जाएगा, और 2 का के साथ होगा तो इक्वल में 2k आ गया। ठीक है ना, अंडर रूट के इक्वल 2k। बट अभी क्या है, अंडर रूट हमारा बचा हुआ है, हटा नहीं है ना, अंडर रूट हटाना पड़ेगा फिर से। तो हमें क्या करना है, फिर से स्क्वायर ले लेना है बोथ साइड। तो अंडर रूट के का होल स्क्वायर इक्वल 2k का होल स्क्वायर, है ना। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, फिर वर्ग कर दिया। अब यहाँ आप देखोगे फिर से यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यदि सॉल्व करोगे तो के स्क्वायर 4k स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आएगा, यहाँ गाइस गलती से 2 बार लिखा गया है, मिस्टेक हुआ है यहाँ। तो यहाँ क्या बनेगी वैल्यू, के इक्वल 4k स्क्वायर। ठीक है ना, के इक्वल 4k स्क्वायर यहाँ बनेगा, है ना। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने पर यहाँ 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया, और के स्क्वायर रहेगा ही। के इक्वल आया 4k स्क्वायर। अब यहाँ आपको 4k स्क्वायर को साइड चेंज करनी है इसकी, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है ना, इसकी हमने साइड चेंज कर दी, प्लस की संख्या थी माइनस में हो गई। अब यहाँ आप गाइस आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है यहाँ, है ना। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है के की। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 4k स्क्वायर प्लस के इक्वल 0, है ना। हमने इसको क्रम से लिख दिया, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात। अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात में माइनस चिन्ह हमारे पास है ना, माइनस जो साइन है, तो सीधा आगे है जो, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना रहता है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। यदि यदि इसको इसी प्रकार सॉल्व करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ आप माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये साइन हट जाएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 0 के साथ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं आएगा, 0 ही आ जाएगा। अब गाइस यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि k कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा क्या, 4k माइनस 1 इक्वल 0, है ना। यहाँ k एक निकल गया, k स्क्वायर था, तो एक k यहाँ से निकल गया, यहाँ ओनली k था तो ये निकल गया पूरा, तो बचा 1। ठीक है ना। अब यहाँ गाइस आपको दोनों, है ना, k और 4k माइनस 1 को, दोनों टर्म्स को आपको 0 के साथ कंपेयर करा के
के की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो के इक्वल 0 है ना, ये वाला जो टर्म था, तो के इक्वल 0 आ गया। जो हमारी कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है कि के की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है ना, के नॉट इक्वल 0, के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, है ना, ये हमारी वैल्यू सही नहीं है। दूसरे टर्म्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा टर्म्स क्या है, 4k - 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं तो है ना, -1 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4k इक्वल 1 है ना, माइनस की संख्या हमने साइड चेंज की तो प्लस की हो गई। अब यहाँ गाइस आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई की संख्या k की है, तो अपोजिट साइड में यदि ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगी 1 की, तो इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल 1/4। यही गाइस हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें गाइस k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये सही है या गलत ये वेरीफाई करना होता है, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू एकदम राइट है ना, k की वैल्यू सही आई है। यदि आपको वेरीफाई करना है तो आप खुद से करें, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। मैंने कई बार आपने वीडियो में है ना वेरीफाई कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो आपको सिखाया है, तो आप चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि के की वैल्यू सही निकल के आई है या फिर गलत। चेक करने का रूल क्या होता है, चलिए एक बार फिर से बता देता हूं कि के की वैल्यू हमें क्या करना रहता है, क्वेश्चन में पुट करना होता है ना। जो हमारा क्वेश्चन है तो आपको 1/4 के की जगह पुट करके इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, तभी आपकी के की वैल्यू सही मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप चेक करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप बताइएगा कि सही है फिर गलत के की वैल्यू। गाइस इसी के साथ हम वीडियो अपना समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।